एक चीज बता दें, लोग ये कहते हैं कि आप राजनीतिज्ञों पर व्यंग क्यों करते हैं कवि लोग। मैं केवल 4 पंक्तियों में बात कहना चाहता हूं भाई। भैया सुनिएगा, आप दोनों लोग सुनिए इस बात को कि हम कवि नेताओं पे व्यंग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं, हम कहते हैं पातीराम भैया कि हम भी तो एक सीढ़ी थे, हम भी तो एक सीढ़ी थे जहां आज चढ़ बैठे हो। हम सबको भूल गए, मद में अपने ही ऐठे हो, और सत्ता सुख में तुम डूबे, जनता क्रंदन करने लगती है। अरे पीड़ा को बतलाने में एक कविता बनने लगती है, पीड़ा को बतलाने में। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत पवित्र प्रांगण है। अभी जन्माष्टमी का मौसम चल रहा है, तो मैं बता दूं, मेरा नाम दिनेश पांडे है। लोग मुझे नजर इलाहाबादी के नाम से जानते हैं। भाई साहब, यही दिनेश पांडे द्वापर युग में सुदामा पांडे था। नहीं, ये बढ़िया है। नहीं, हम दिनेश पांडे, वो सुदामा पांडे मैं ही था द्वापर में। और कृष्ण भगवान मेरे तब भी आराध्य थे, मेरे गुरु थे, मेरे सखा थे, मेरे मित्र थे, और वो आज भी हैं। भैया एक हफ्ते पहले हमारे सपने में आए, बोले नजर भाई अगर कहो तो मैं सशरीर पुनः आ जाऊं यार पृथ्वी पर। मैंने कहा ना प्रभु, ऐसी भूल मत करिएगा, ये समय आपके लिए माकूल नहीं है। अरे द्वापर जैसा पावन यमुना का कूल नहीं है। आप आओगे तो मित्रों संग खेलोगे, नाचोगे, गाओगे, और खाने में केवल दूध दही माखन ही खाओगे। बोले हाँ नजर भाई, अरे दूध दही माखन में तो मेरी जान बसती है। मैंने कहा वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन आज इन सब पर भी जीएसटी है। बहुत बढ़िया है, वाह 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 वाह। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आज इन सब पर भी जीएसटी है। कृष्ण भगवान ने कहा नजर भाई ये जीएसटी क्या है। मैंने कहा प्रभु आप नहीं समझोगे। बोले नहीं, क्यों नहीं समझेंगे। हम कहा भगवान आप नहीं समझोगे, कहें तुम समझाओ तो। हम कहा फिर समझिए। कहें हाँ जीएसटी क्या है। मैंने कहा 5 आम पंचुचुमुक, 5 चुचुक मुचुक पंचुचुमुक। बढ़िया है। मैंने कहा 5 आम पंचुचुमुक, 5 चुचुक मुचुक पंचुचुमुक। समझे तो कहें नहीं। तो हमने कहा फिर प्रभु जीएसटी क्या समझोगे। हमने कहा प्रभु फिर जीएसटी क्या समझोगे। चलिए मैं 20 की पंक्तियां छोड़ता हूं, अंतिम 2 पंक्तियां सुनाता हूं। उन्होंने कहा इसमें तो भारत में बड़ा अच्छा चल रहा है। हमने कहा प्रभु चल रहा है, मानता हूं आपके पास, मानता हूं आपके पास गदा तीर चक्र और तलवार है। हाँ, मानता हूं आपके पास गदा तीर चक्र और तलवार है, मगर ईडी पोटा सीबीआई के आगे सब बेकार है। ईडी पोटा सीबीआई के आगे सब बेकार है, सब बेकार। मित्रों मैं बड़ा लायक आदमी हूं भाई साहब, लायक आदमी ही नहीं लायक बेटा भी हूं। मेरे पिताजी जब से रिटायर हुए वो अपना सारा फंड पेंशन जाते हैं आश्रमों में, मठों में, जोगी जोगन साधु सधुआइन उनके ऊपर खर्च करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पिताजी 7 साल से परेशान हैं। अभी बोले नजर अब क्या होगा। हम कहा पिताजी हुआ क्या। बोले यार मैं जिस आश्रम में जाता हूँ, जिस मठ में जाता हूँ, वहाँ के जोगी जोगन साधु सधुआइन पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने कहा पिताजी लायक पुत्र हूँ, पता करता हूँ। भाई साहब मैंने केवल 6 दिन में पता किया कि आखिर ये साधु संत लोग गए कहाँ। हाँ। जो अपने यहाँ रुके हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी जहाँ जाते थे वहाँ के लोग नहीं हैं। अगर मेरी पंक्तियाँ केवल 6 पंक्तियाँ पढ़ूंगा, अगर मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगें तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद देने का मतलब ही थोड़ी होता है कि खुशी रहो नजर, खुशी रहो नजर। आशीर्वाद का मतलब ताली बजाना होता है। वाह। अब इनको भी याद कर लीजिए, नहीं बजाए तो बजवाएंगे अभी। हमने कहा राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार। राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार, अयोग गुरु को पड़ी पहननी शिष्या की सलवार।
योग गुरु को पड़ी पहननी शिष्या की सलवार, और वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल, वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल। और एक शिष्या के चलते बापू काट रहे हैं जेल। एक शिष्या के चलते बापू काट रहे हैं जेल। और एक जोगन तो बनी मंतरी छोड़ के आश्रम द्वार, अब अपना जोगी चला रहा है यूपी की सरकार। बहुत बढ़िया है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद दादा। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ, स्वागत है दादा। बहुत लंबी नहीं है, अरे बहुत मन से सुनने दादा आप, जिंदाबाद, पढ़िए। आइए बेरोजगार नौजवान साहेब, हाँ जिसे ढूंढ रहे हो यही दुकान है साहेब। आइए बेरोजगार नौजवान साहेब, हाँ जिसे ढूंढ रहे हो यही दुकान है साहेब। मैं आपकी आंखों में बेचैनी देख रहा हूँ, मैं आपकी आंखों में बेचैनी देख रहा हूँ साहेब। इसी का नुस्खा तो मैं बेच रहा हूँ साहेब, इसी का नुस्खा तो मैं बेच रहा हूँ। एक खरीदने पर परहेज फ्री में देता हूँ, कीमत भी काम होने के बाद लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं, वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं, बताओ अरमानों में क्या पाल रखे हैं। वैसे तो मेरे पास कई नुस्खे हैं, बताओ अरमानों में क्या पाल रखे हैं। अरे खुल कर बताइए, यहाँ हर बात गुप्त रखी जाती है, हमारे द्वारा केवल आपकी बेचैनी परखी जाती है। और बेचैनी की पोटेंसी देखकर मैं आपको चंगा करूँगा। अरे डरिए नहीं साहेब, नेता नहीं हूँ कि आपको नंगा करूँगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बेचैनी की पोटेंसी देखकर आपको चंगा करूंगा, डरिए नहीं साहब, नेता नहीं हूं कि आपको नंगा करूंगा। और ये वो जगह नहीं जहां कुर्सी माइक और जूते चलते हैं। ये देखिए, इशारे से बात समझिए। ये वो जगह नहीं जहां कुर्सी माइक और जूते चलते हैं, ना ही जहां जाकर 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में बिकते हैं। हाय हाय। ये वो जगह नहीं जहां कुर्सी माइक और जूते चलते हैं, ना ही जहां जाकर 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में बिकते हैं। और साहब हम उन लोगों में नहीं जो मठ से राजमहल बदल लेंगे, ना ही किसी दल के प्रत्याशी हैं कि ऐन वक्त पर निष्ठा ही बदल लेंगे। और ये लोग ना ही सरकारी और ना ही अधिकारी हैं। ये लोग ना ही सरकारी और ना ही अधिकारी हैं, सब सदाचारी अपनी दुकान के कर्मचारी हैं। क्या बात है, सब सदाचारी अपनी दुकान के कर्मचारी हैं। हाँ तो बताएं आपकी क्या बनने की रजा है? तो उसने कहा नेता या बाबा बनने में ही मजा है। मैंने कहा हाँ तो बताएं आपकी क्या रजा है? तो उसने कहा बाबा या नेता बनने में ही मजा है। मैंने कहा बाबा बनने में आपको क्यों आने लगा है मजा? अरे आज तो कई बाबा जेल में काट रहे हैं सजा। आज तो कई बाबा जेल में काट रहे हैं सजा। हाँ नेता बनने की चाह आपके लिए मुफीद है। सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए इसमें उम्मीद है। सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए इसमें उम्मीद है। पर मित्र जिन्हें देखकर आप उछल रहे हो, जिन्हें देखकर आप उछल रहे हो, जो बनने के लिए मचल रहे हो, तो मैं पूरी नहीं कर सकता आपकी चाह। हाँ वहां पहुंचने की दिखा सकता हूँ सीधी राह। वाह, हाँ वहां पहुंचने की दिखा सकता हूँ सीधी राह। क्योंकि मेरे पास एक असिस्टेंट नुस्खा है। हाँ। 5 साल में 50 बार परखा है। अब आप जैसे इच्छाधारी के लिए बचा के रखा है। वाह। और आप जैसे, अंतिम पंक्तियां सुनिए, मैं अपना स्थान लेता हूं कि आप जैसे इच्छाधारी के लिए बचा कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको परहेज बतलाता हूँ। हाँ। क्या करना क्या नहीं करना समझाता हूँ। तो अंदर से छल फरेब और मक्कारी से भरपूर रहिए। बाहर से इन सब से कोसों दूर रहिए।
हाँ। और मित्र हर हाल में अपनी रोटी सेंकिए, जितनी ऊंची फेंक सकते हैं फेंकिए, क्योंकि आपके लिए मेरे पास नुस्खा है केवल एक। क्योंकि अंतिम पंक्ति, स्वागत क्योंकि है। आपके लिए मेरे पास नुस्खा है केवल एक, जिसका नाम है फेंक बहादुर। फेंक। क्या बात है।